Due to his health problem, Mani retired from the service last year. मतलब हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मनी ने लास्ट ईयर रिटायर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा हम लोग ड्यू टू के साथ में कई बार हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो जब भी ये आप याद रखिए कि जब भी आपको कुछ ऐसी चीज बतानी है कि किसी कारण कुछ हुआ है ना, तो वहां पर आपको गोइंग टू करके इस्तेमाल करें। क्योंकि जो है पहला नियम ये बच्चों के ड्यू टू हम लोग शुरुआत में नहीं रखते है ना। और ड्यू टू का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूटेड टू या एस्क्राइब टू। और हम लोग इसको इट कम्स आफ्टर टू बी, मतलब इज एम आर के बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम इसको प्रयोग करें वो ज्यादा सही होगा। अब इसके बाद है ना, कम्स आफ्टर इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर अगर आप उसका प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको इस तरह के ड्यू टू वाले कुछ लग रहा है और स्टार्ट करना है तो आप वो गोइंग टू करके बोलें। तो ये हो जाएगा बच्चों, गोइंग टू इज हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। मनी ने रिटायर किया सर्विस से लास्ट ईयर। लेकिन हम लोग अक्सर इसमें बच्चों ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम करके ही बोलते हैं और वहीं टू बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद आप लोग स्टार्टिंग में कभी भी ड्यू टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। We have carefully considered the importance of issues raised in the report. अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज है ना, इश्यूज के आगे आपको द लगाना है क्योंकि वो डेफिनेट है। अब वो डेफिनेट कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोगों ने केयरफुली कंसिडर क्या किया है, क्या किया हम लोग, इंपॉर्टेंट ऑफ इश्यूज, जो कि मुद्दे जो कि रिपोर्ट में उठाए गए, रेस किए गए। तो इसलिए बच्चों हम लोगों को इसको वो चीज को पर्टिकुलर मुद्दों की बात हो रही है और उसको आपको बताना पड़ेगा डेफिनेट करके ही। पर्टिकुलर आपको मालूम ही है, कोई चीज को हम डेफिनेट करते हैं तो उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमको द लगाना है किसके आगे, इश्यूज के आगे। तो ये हो जाएगा वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, ये वाला भी आपका सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत सारे एरर्स हमारे सिंगुलर प्लूरल के होते हैं और उनको हम, हमारी जानकारी अगर हो तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ द सिटी सर्व्स गुड इंडियन कॉन्टिनेंटल फूड। अब अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको अच्छे पढ़ें, सेंटेंस को अगर आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले आपको बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट को भी देखना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि ऑल द होटल्स, ये हमारा काय में है, प्लूरल में। तो नियम एक ही है बच्चों,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर बच्चों होटल हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल में है, तो जो वर्ब है हमारी, यहाँ पर वर्ब क्या है, सर्व्स। तो ये वर्ब हमारा एस लगा के, वर्ब का नियम तो आपको मालूम ही है ना, हम लोग वर्ब में एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन में हम एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सर्व्स में हम लोग एस को हटा देंगे, एस को हटाते ही ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट करके हम बोलते हैं ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी सर्व गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। मतलब जितने भी लीडिंग होटल्स, मतलब लीडिंग मतलब जो अच्छे होटल हैं, जो उनका काफ़ी हाई, उनका रेटिंग हाई है, तो वो जो है क्या सर्व करते हैं, अच्छा इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड को अच्छा सर्व करते हैं, जितने भी लीडिंग होटल्स हैं। तो सर्व शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सर्व्स बिकॉज ऑल द होटल्स इज इन प्लूरल एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज प्लूरल वर्ब। आगे देखते हैं। लुकिंग इनटू द सिचुएशन that prevailed a few years ago, he was taken that decision. आप एक चीज नोट करना बच्चों कि जब भी आप कभी भी कोई भी सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो कई बार में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको अजीब से भी लगते हैं। वैसे तो ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमको कुछ, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ही वॉज टेकिंग दैट डिसीजन, ये पढ़ने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस हमारा किस में है, सेंटेंस हमारा किस में है। सेंटेंस हमारा, हमको यहाँ पर ही वॉज टेकन की जगह पे टुक लेना है, लेकिन वो क्यों रखना है, मतलब लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड ए फ्यू ईयर्स अगो ही टुक दैट डिसीजन, उसने वो डिसीजन लिया। तो मतलब बच्चों ये हुआ कि ये हमारा, ये ही वॉज टेकन पैसिव हमारा पैसिव में जा रहा है, जबकि हमको यहाँ पर सिंपल पास्ट का है ना, सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट में हमको इसमें ही वॉज टेकन को इस्तेमाल करना ही नहीं, क्योंकि उसकी अभी जरूरत है ही नहीं। सिंपल पास्ट का ही है, सिंपल पास्ट का एक्टिव है, सिंपल पास्ट का ऐसे इसको बनाने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि उस तरह से इसमें चीजें वो नहीं है। तो लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड ए फ्यू इयर्स ही टुक दैट डिसीजन, उसने वो डिसीजन लिया। तो यहाँ पर जो है इसको आप करेक्ट कर लीजिए जो मैंने बताया। आगे देखते हैं। यू मस्ट नॉट मिस्ड दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आप वो मीटिंग मिस ना करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वो मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को कभी भी मिस्ड का प्रयोग नहीं करना है, मिस का प्रयोग करना है, क्योंकि हम लोग बच्चों मॉडल्स के आगे के बाद, मॉडल्स के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो मिस्ड जो है, इसको में से हमको ईडी हटा के इसको फर्स्ट फॉर्म में रखना है। तो ये हो जाएगा यू मस्ट नॉट मिस दैट मीटिंग एज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं।